मुंबई से कुछ और एमएलए गुवाहाटी हो रहे हैं रवाना। चार्टर्ड प्लेन से चंद्रकांत पाटिल 4 और विधायकों के साथ पहुंच रहे हैं गुवाहाटी। लीजिए साहब, ये 8 बजे की न्यूज़ थी। फिर और देखें, 9 बजे की न्यूज़ में 3 more MLAs अराइव बाय चार्टर्ड प्लेन इन गुवाहाटी। अरे बाबा रे बाबा, देखें जरा। More MLAs apparently reaching Guwahati. A handful of them are supposed to be arriving. In fact, 3 more is what we are told. These are the latest images which are coming in. We'll have our reporters up in just a few moments from now. These are images which have come in from Guwahati at this stage. We'll get the latest feed and reactions from Guwahati in a moment. Let me go first across to Saurabh Gupta, who's been tracking this all. तो साहब 3 और एमएलए पहुंच गए। ठीक है ना। चूलाला इज नॉट कॉज ऑफ महत्वाकांक्षा, इट इज कॉज ऑफ बैड संस्कार। रिश्वत जो आदमी लेता है, इट इज अ कॉज ऑफ महत्वाकांक्षा एंड दैट इज बिकॉज ऑफ होम, है ना। उसके पीछे घर ही होता है। वो इतना कमा रहा, तुम क्या करते हो। जो सुसाइड कर लेते हैं लोग, जो आदमी जो सुसाइड करते हैं, उसके पीछे अक्सर देखा जाएगा, अगर आप देखें, संभवतः आपको शायद जानकारी कम है, शायद आप केसेस कम देखते हैं, हम कल से रोज केस चला दिया करेंगे। उसके पीछे औरत की महत्वाकांक्षा होती है। ठीक है, क्लियर है। SSR मैंडलिंग स्टार्टेड ऑल ऑफ दिस पार्टी, हाँ ठीक है ना। और तमाम सारे जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं, उनके पीछे भी महत्वाकांक्षा ही होती है, वरना किसी को मजा नहीं आ रहा किसी के साथ, क्योंकि उसके पास गाड़ी है, फलाने डिकाने, ये है। खैर, इस पर किसी और दिन बात करेंगे ना, बहुत लंबा हो जाएगा। तो और MLAs भी पहुंच गए। अब क्या, 3 पहुंच गए, 3 के बाद 2 और पहुंच गए साहब, रात के 10:53 कर। 2 more महाराष्ट्र शिवसेना MLAs, सदा सरवंकर फ्रॉम माहिम कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड मंगेश कुदालकर फ्रॉम कुर्ला कॉन्स्टिट्यूएंसी लेफ्ट फॉर सूरत गुजरात। वो सूरत के लिए निकल गए। तो एक के बाद एक जो है सारी चीजें, लोग धीरे धीरे करके आते चले जा रहे हैं। क्लियर है। लेकिन जो लोग आ रहे हैं, इसमें थोड़ा सचेत रहिएगा। ऐसा ना हो शिंदे जी कि कोई आपकी कारपेट ही खींच के ले जाए आपके पैरों के नीचे से, क्योंकि ऐसा अभी आपके साथ एक के साथ हो रखा है। उस दिन का पूरा इतिहास मैंने बताया है कि रात को 3 बजे मैं होटल से 12 बजे निकला हूँ। रास्ते पे 3 बजे खड़ा था, लेकिन 100-200 पुलिस मेरे पीछे थे। मैं कोई वाहन आया तो वाहन में मैं बैठना चाहता था, लेकिन कोई वाहन में मेरे को बैठने नहीं देते थे। बाद में 100-150 पुलिस ने उठा के मेरे को हॉस्पिटल में लेके गए, और वहाँ ऐसा एक नाटक रचा है कि मेरे को अटैक आ गया, ना ऐसा संदेश है दिया। लेकिन अटैक आने का कारण बता के कुछ तो भी मेरे बॉडी पे प्रक्रिया करना चाहते थे, अभी मेरा घात करना चाहते थे, लेकिन ईश्वर की कृपा से मैं सही सलामत हूँ, अभी भी अच्छा हूँ। मेरे को कोई प्रकार का अटैक आया नहीं, कोई प्रकार की मेरी बीपी शुद्धा बढ़ी नहीं है। तो साहब नितिन देशमुख ये भी आए थे, लेकिन उन्होंने पलट के आरोप लगा दिया, मेरे साथ तो ऐसा हुआ। और ऐसा पूर्व में जो एनसीपी जब टूटी थी तब भी हुआ था। कुछ लोग और आ रहे थे, जो आए वो पता चला औरों को भी लेके चले गए। तो ऐसा ना हो जाए। इट डिपेंड्स कि कौन किसको लेकर जा सकता है ना। और राजनीति यहाँ कुछ भी हो सकता है। बड़ी मैग्नेट छोटी मैग्नेट काम नहीं करती है। जो स्मार्ट होगा वो खेल के ले जाएगा। तो एकनाथ शिंदे जी को बहुत संभल कर रहना पड़ेगा, अदरवाइज टाटा बाय बाय हो जाएगी। लेकिन अगर ये गिनती की जाए कि किसके पास कितने विधायक हैं, तो अभी गिनती मत कीजिएगा, है ना। क्योंकि अगर बात करेंगे तो 2 विधायक तो एनसीपी के ही जेल में हैं। उनको छुट्टी मिलेगी क्या वोट डालने के लिए? मेरे ख्याल से नहीं मिलेगी। पहली बात ये। और अभी शिवसेना के जो लोग हैं उनकी भी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। ईडी ने मुझसे जो सवाल पूछे मैंने उसका जवाब दिया है। इससे पहले जब मुझे बुलाया गया था तब मैंने जवाब दिया था, और आगे जब बुलाया जाएगा तभी मैं सवालों का जवाब दूंगा। शिवसेना नेता महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब जी, अभी इनके ऊपर भी ईडी की कार्रवाई चल रही है। हो सकता है इनका भी मन बदल जाए तो ये भी इधर आ जाए। हालांकि कुछ लोगों ने तो आज ऐसे भी तर्क दे दिए कि 40 विधायकों को ईडी का डर था इसलिए वो इधर आ गए। अरे कमाल हो गया, 40 विधायकों को डर हो जाएगा सर? कैसी बातें करते हो आप लोग, है ना। जिसने चोरी करी होगी वो डरेगा ना। बहरहाल महाराष्ट्र में आज और भी बहुत कुछ हुआ। जो 5 जो शिवसेना के कोटे से जो मंत्री थे वो भी छोड़कर आए हैं ना इन 40 में। और गवर्नर जो है उनको कोविड हो गया तो वो आइसोलेट हो गए। बड़ी मज़ेदार चीज़ है। एनसीपी के 2 मंत्री जेल में हैं ही। लेकिन इस बीच एक और ऐसी बात हुई है जो बहुत काम की बात है। जस्टिस SS शिंदे हैं, जिनको ट्रांसफ़र किया गया महाराष्ट्र के बाहर। राजस्थान का चीफ जस्टिस बनाया गया है जस्टिस SS शिंदे को, ठीक है ना। तो ये एक बड़ी खबर है और इसके बहुत मायने हैं। काउंट योर चिकन से मिले बिफोर दे हैच। हाँ, रॉबर्ट कूल जी।
अब सवाल ये उठता है, 2-3 चीज़ें जिनको हम कवर करेंगे। सवाल ये उठता है कि क्या असली शिवसेना कौन सी है? तो अगर रियलिटी में देखा जाए, एज पर रूल देखा जाए, तो असली शिवसेना आज की तारीख में एकनाथ शिंदे की है, क्योंकि उसके पास मेजॉरिटी है। व्हिप जारी करने का अधिकार भी उन्हीं के पास है। लेकिन ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड करेगा कौन? सदन के अंदर डिसाइड होगा। ये डिसाइड करेगा कौन? ये डिसाइड करेगा आपका जो विधानसभा अध्यक्ष है। विधानसभा अध्यक्ष आपका है नहीं, तो अब क्या है? एनसीपी का जो डिप्टी स्पीकर है वही विधानसभा अध्यक्ष की कार्रवाई करेंगे, वही निभाएंगे वो पूरे दायित्व को। अब इसमें अगर वो करेंगे तो कह देंगे डिस्क्वालीफाइड हैं 40 के 40 एमएलए, और शिवसेना ये वाली सही है, सरकार गिरती गिर जाए लेकिन ये 40 डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, उसमें आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो अब क्या इसमें चारा क्या बचता है? बीजेपी के पास या शिवसेना के पास एक चारा बचता है, वो ये चारा ये बचता है कि वो इनके पास जाने के बजाय सीधा गवर्नर के ऊपर ये प्रेशर बनाएंगे कि हमको इलेक्शन कराया जाए और हमें विधानसभा का अध्यक्ष दिया जाए। ठीक है, और विधानसभा अध्यक्ष जब दिया जाएगा, जब अपना विधानसभा अध्यक्ष, क्योंकि इनके पास आज मेजॉरिटी है ना, आज तो ये मेजॉरिटी में 146-47 इनके पास में और 100 के ऊपर इनके पास में, तो ये मेजॉरिटी में आ जाएंगे, तो ये अपना अध्यक्ष बैठा पाएंगे, और जब अपना अध्यक्ष बैठा पाएंगे तब ये कुछ काम कर पाएंगे विधानसभा में। उसके बाद जब ये वाली वोटिंग वाली बात होगी, तब वोटिंग होगी, सरकार का वो माना जाएगा, तब ओरिजिनल से शिवसेना जो है इसको माना जाएगा। इनसे तो शिवसेना भी छिन गई, इनसे तीर कमान का निशान भी छिन गया, इनसे सब कुछ छिन गया, इनके पास आज की तारीख में कुछ भी नहीं है। क्यों आखिर ऐसा हुआ? एक तरफ एक ऐसा व्यक्ति है कि जो मुख्यमंत्री बन सकता है लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बन रहा है, दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जो मुख्यमंत्री बनने के लिए जिसने सारे समझौते कर दिए। आज ये व्यक्ति कह रहा है मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है, पर मुझे जो हमारे सिद्धांत हैं उनसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, हिंदुत्व से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है ना? तो ये नहीं कर रहा है। इसीलिए बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा सही है गलत है। मैं आपको आज बताता हूँ, मैं खुश इसलिए नहीं हूँ कि शिवसेना टूट रही है, मैं खुश इसलिए भी नहीं हूँ कि सरकार गिर रही है, दूसरी सरकार बन रही, बीजेपी की बनेगी, इससे हमारा कोई मतलब नहीं, किसी पार्टी से मतलब नहीं। आज आप सबको खुश होने के कारण कुछ और होना चाहिए। आज खुश होने के 2 कारण हैं। सबसे बड़ा कारण क्या है? पहली बात, हिंदुत्व की जो राजनीति है वो एकदम स्पष्ट रूप से उभर कर आई है, और एक बात बहुत क्लियरली हो गई है कि पार्टी के अंदर भी यदि कोई आदमी गलत करेगा, चाहे वो पार्टी का अध्यक्ष हो, सर्वे सर्वा क्यों ना हो, उसको हटा दिया जाएगा। लोग इतने जागरूक हो चुके हैं, एमएलए इतने जागरूक हो चुके हैं। ये भारतीय राजनीति में बहुत अच्छा कदम है, और मैं समझता हूँ इसको देखने के बाद कई सारी पार्टियों को आज नींद नहीं आ रही होगी, खासकर उन पार्टियों को जो सेक्युलरवाद चलती हैं, या उन नेताओं को जो सेक्युलरिज्म का चोला ओढ़कर चलते हैं, उनको नींद नहीं आ रही होगी कब उनके नीचे से कारपेट खिंच जाएगी, उनके ही लोग उनके विरोध में खड़े हो जाएंगे, नहीं हम तो हिंदुत्व की राजनीति करेंगे, हमें आपकी राजनीति नहीं करनी। इसलिए हिंदुत्व के लिहाज से ये बहुत अच्छा हुआ। इट इज़ अ राइजिंग, इट इज़ अ एक नई सुबह की शुरुआत हो रही है ना? तो यहाँ से एक हिंदुत्व का एक नया चैप्टर खुलेगा। सवाल ये उठता है कि क्या ये हिंदुत्व के लिए बेटर है, या क्या ये जो है वहाँ के लिए बेटर है? तो ज़रा इसको देख लें। ये महिला वाले कमेंट पर भी आऊँगा, बड़ी जल्दी आऊँगा मैं ना, बहुत जल्दी आने वाला हूँ। तो 2 चीज़ें, ये हिंदुत्व के लिए तो बहुत बेहतर है। अब सवाल ये उठता है कि विधानसभा के अंदर क्या बीजेपी ये मांग करेगी कि विधानसभा अध्यक्ष दिया जाए, गवर्नर से मांग करेगी विधानसभा अध्यक्ष दिया। अगर विधानसभा अध्यक्ष दिया जाता है तो शिवसेना पार्टी बच जाएगी, बतौर पार्टी टूटेगी नहीं, और जो 40 विधायक हैं वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। लेकिन राजनीति तो ये बोलती है कि आपका जो कॉम्पिटिटर है उसको खत्म करो। कॉम्पिटिटर आपका हिंदुत्व में शिवसेना है, सामने वाला तो आपका सीधा सीधा झगड़ा है, यहाँ आपका जो है वो शिवसेना है। तो क्या बीजेपी इसको करेगी, या फिर बीजेपी कहेगी कि भाड़ में जाने तो जो हो रहा है होने दो, तुम आपस में निपटो, हमें कोई मतलब नहीं है, हमारी सरकार बने ना बने लेकिन तुम्हारी डूबेगी हमें मालूम है, और उसके बाद चुनाव हो जाएंगे, हम तो चुनाव में देखेंगे। क्योंकि बीजेपी को फायदा इसमें है, चुनाव होंगे तो बीजेपी फुल फ्लेजेड आएगी, शिवसेना आपस में लड़के खत्म हो जाएगी। तो क्या बीजेपी ये करेगी? राजनीतिक तौर पर बीजेपी के लिए फायदेमंद है, लेकिन हिंदुत्व के एजेंडे से यदि देखा जाए तो ये नुकसानदायक है। देश के एजेंडे से देखा जाए तो भी नुकसानदायक है, क्योंकि बीजेपी ऐसा इस कंडीशन में तो करेगी कि कोई दूसरी पार्टी न बचे हिंदुत्व की, हमारी ही प्रोप्राइटरी रहे, हिंदुत्व की राजनीति हमारी ही प्रोप्राइटरी आइटम हो जाए, यानी हम ही इसके ओनर हैं, एक छत्र राज हमारा चलेगा, हिंदुत्व की राजनीति हम कर रहे हैं, बाकी सारे सेक्युलर हैं। तो शिवसेना जो है वो भी आउट हो जाएगी, लेकिन देश के लिए नुकसानदायक होगा, क्योंकि फिर आपके पास एक ही पार्टी बचेगी, कोई दूसरी पार्टी नहीं है। ठीक है, अब अगर ये पार्टी आ जाती है तो फायदा नुकसान क्या होगा? ये पार्टी आ जाती है तो कोई फायदा नहीं होगा, ये कल फिर ऐसी हो सकती है, इसमें फिर विकार आ सकता है। तो इस पार्टी के पीछे एक गवर्निंग फोर्स एक ऐसी होनी चाहिए जो इसको गवर्न करे, जो नॉन पॉलिटिकल हो, ए पॉलिटिकल हो। जैसे शिवसेना के पीछे बाला साहब ठाकरे थे, जिन्होंने राजनीति कभी नहीं करी, जो कभी नहीं आए। सबसे बड़ी गलती उद्धव ठाकरे ने यह करी कि वो राजनीति में आ गए।
बीजेपी के पीछे आरएसएस है, तो या तो कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा संगठन होना चाहिए शिवसेना के पीछे जो शिवसेना को ड्राइव करे पीछे से, जो गवर्न करे शिवसेना को, ठीक है ना। और यदि ऐसा नहीं होता तो फिर ये थोड़ा मुश्किल वाला काम होगा शिवसेना, कल फिर ऐसा हो सकता है। अब आते हैं दूसरी बात पर कि मान लीजिए कि ऐसा नहीं होता और शिवसेना को सपोर्ट कर जाती है बीजेपी और शिवसेना आती है, सरकार बनाती है, तब क्या स्थिति होगी, तब क्या उद्धव ठाकरे। लेकिन राजनीति, चाणक्य बुद्धि तो ये बोलती है कि इनको बिल्कुल नहीं निकाला जाना चाहिए, इनको नोटिस दिए जाने चाहिए, इनको शिवसेना से नहीं निकाला जाना चाहिए, उद्धव ठाकरे और संजय राउत को बिल्कुल नहीं निकाला जाना चाहिए, इनको वहाँ बने रहने देना चाहिए और इनके रास्ते बंद करते चले जाइए। होगा क्या, जब आप इन्हें निकाल दोगे तो पब्लिक सिंपैथी इनके साथ चली जाएगी और वो आने वाले चुनाव में नुकसानदायक हो सकती है। इसलिए अच्छा नहीं भी होगी तो भी हिंदू वोट बटेगा, समझ रहे हैं आप। अगर आप शिवसेना को, इनको यदि पूरा निकाल देते हैं, पहली बात तो ये दूसरी पार्टी बना नहीं पाएंगे, इतना आसान नहीं होता, हो सकता है बना भी ले जाएं, पब्लिक सिंपैथी इनके साथ जाएगी। उस सिंपैथी को रोकने का और शिवसेना के वोट को कटने से रोकने का क्या तरीका, इनको पार्टी में ही रखो, मार्गदर्शक मंडल में डाल दो, है ना, इनको मार्गदर्शक मंडल में डाल दीजिए। अब ये क्या करेंगे, इनसे गलतियां होंगी क्योंकि इनके मन में अंदर तो ये है कि मुझे होना चाहिए, मेरी पार्टी है, ये मुझे से छीन के लेगा। पार्टी किसी की नहीं होती है, पार्टी बनाई बाला साहब ने थी, निस्वार्थ भाव से बनाई थी, हिंदुत्व की सेवा के लिए बनाई थी, तो पार्टी किसी की बापोती नहीं है, ठीक है। रही बात इसकी, अगर ये रहेंगे तो ये गलतियां करेंगे, ये इसके बावजूद शिवसेना को ही नुकसान पहुंचाएंगे, एक नाथ शिंदे को नुकसान पहुंचाएंगे, तो ऑब्वियसली शिवसेना को नुकसान पहुंचाएंगे। तो जब ये ऐसा करेंगे तो ऑटोमेटिकली पब्लिक सिंपैथी इनसे खत्म हो जाएगी। तो ये जो एक टिपिकल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, बिल्कुल डिफरेंट है, जो आप लोग जैसे सोचते हैं ना कि अगर या हम आ गए पावर में तो इसको निकाल दो, तो वो एक दिन आपसे बड़ा होकर आ जाएगा। उसको अपने ही अंदर रखो और उसको डाउनग्रेड करते चले जाओ, है ना, तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब सवाल उठता है कि मान लीजिए ऐसा भी हो जाता है, इसको इस तरह से भी रखते हैं, तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा। एक नाथ शिंदे ने स्पष्ट रूप से कह दिया मुझे मुख्यमंत्री बनने का कोई शौक नहीं है, बनना होता तो अभी बन गए होते आज। तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा वो बात की बात है, कौन किसको सपोर्ट करेगा बात की बात है। लेकिन कुल मिलाकर दो बातें इसमें उठकर आती हैं और वो आती हैं कि पहली बात, शिवसेना का बने रहना, लेकिन इस कॉस्ट पर बने रहना, इस कंडीशन पर बने रहना, सॉरी, कि उसके पीछे कोई गवर्निंग फोर्स हो जो नॉन पॉलिटिकल हो, ए पॉलिटिकल हो, तो शिवसेना बेहतर है। अगर शिवसेना ऐसी ही चलती तो ज़्यादा दिन चल नहीं पाएगी। और दूसरी बात, यदि शिवसेना खत्म होती है तो ये देश के लिए और हिंदुत्व के लिए, दो चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छा नहीं होगा ये माहौल, है ना। तो कुल मिलाकर ये चीज़ें इसके अंदर चलती हैं। तो रही बात इनकी कि क्या इनको निकालना चाहिए क्या नहीं निकालना चाहिए, तो हम कहते हैं बिल्कुल नहीं निकालना चाहिए उद्धव ठाकरे को, संजय राउत को, किसी को भी नहीं निकालना चाहिए। इनको नोटिस देकर, इन पर व्हिप जारी करके इन्हें मजबूर करना चाहिए कि ये हमेशा जो है वोट आपके फेवर में करते रहें, वरना आपका जो है ना, आपके नंबर कम हो जाएंगे। 40 से क्या करोगे जब 55 है, तो 55 के साथ मजे लो ना, 55 के साथ खेलो, है ना, तब मज़ा आएगा, ठीक है। तो मेरा आकलन तो ये बोलता है कि इनको ऐसे ही रखना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने बोला बीजेपी और शिवसेना का मिला जुला ये है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पहले इधर चले गए फिर उधर आ गए। क्योंकि इस पूरे एपिसोड में आपने अगर एक नाथ शिंदे की बात सुनी तो उन्होंने ये आरोप लगाया, आरोप क्या सही कहा है, कि जो दूसरी पार्टियां हैं, जो एलाइड जो हैं, उनके अलायंसेज जिनसे किए वो मजबूत हुए, शिवसेना को नुकसान हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। शिव सैनिक अंदर से बहुत परेशान थे, उनका सड़क पर चलना मुश्किल हो गया था, इतना बुरा हाल था कि जिस प्रकार से हरा एजेंडा लेकर जो चल दिए थे, मुस्लिम एजेंडा लेकर चल दिए थे, इनके जो मुस्लिम कैलेंडर छप गए थे, इन्होंने हरे झंडे लेकर जो ये निकल आए थे, इससे बहुत एक बिल्कुल रिवर्स मोड में चले गए थे। जो ये हैं, जो इनकी नेचुरल इंस्टिंक्ट है, उससे बिल्कुल उल्टे चले गए थे। तो कभी भी उससे उल्टे नहीं जाना चाहिए जो आप नेचुरली हैं। कई लोगों ने ऐसे प्रयास किए जीवन में, हमारे यूट्यूब पे भी कई सारे यूट्यूबर्स हैं जो किसी ज़माने में अच्छे चला करते थे, लेकिन उन्होंने रास्ता बदला तो वो खत्म हो गए। आप लोगों ने उन्हें पसंद नहीं किया, जनता उन्हें पसंद नहीं करती है। इसलिए आपका जो नेचुरल तरीका है, मुझे भी बहुत सारे लोग समझाने आते हैं कि आप एक तरफा ऐसे चलते हो, ऐसा नहीं, थोड़ा बीच बीच में गच्चे मार दिया करो, ये कर दिया करो, उससे फ़ायदा होता है, उससे ऐसा होता है, इधर की ऑडियंस भी मिल जाएगी, उधर की टीआरपी भी बढ़ जाएगी। हम किसी टीआरपी के चक्कर में नहीं पड़ते, किसी उसमें नहीं पड़ते, है ना। इसलिए बहुत ज़रूरी है। राज ठाकरे नहीं, बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं सर किसी को लाने की। मैंने बताया ना, पीछे गवर्निंग फोर्स हो जो नॉन पॉलिटिकल हो, ए पॉलिटिकल हो, या कोई ऐसी संस्था हो जैसे आरएसएस जैसा कुछ है, वो गवर्न करे तो ये पार्टी आगे जाएगी, बहुत अच्छा करेगी, देश के लिए भी अच्छा होगा, महाराष्ट्र के लिए भी अच्छा होगा। और इसी प्रकार से जो है इनको निकाला भी नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना।